वेलकम टू जिलानी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास, इंतहाई तफसीली और दिलचस्प वीडियो में हम क्रिकेट के मैदान से बाहर की कुछ ऐसी खूबसूरत झलकियों और मैदान के अंदर होने वाले उस बड़े महाज के बारे में बात करेंगे जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में बकरा ईद की खुशियां मनाई गई हैं, गोश्त बांटे गए हैं और बारबेक्यू की दावतें उड़ी हैं, वहीं पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम ने भी इस सफाकती और रिवायती त्योहार का भरपूर लुत्फ उठाया है। एक इंडियन फीमेल एंकर होने के नाते और क्रिकेट से सच्ची मोहब्बत करने वाली एक फैन की हैसियत से जब मैं सरहद के इस पार से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और वहां के खूबसूरत माहौल को देखती हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। आज की इस लंबी और तफसीली वीडियो में हम न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पाकिस्तान की सड़कों और पार्कों में होने वाली मौज मस्ती और खान पान पर तफसील से बात करेंगे, बल्कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली इस शानदार वनडे सीरीज के मुकम्मल स्क्वाड का एक एक खिलाड़ी का तफसीली पोस्टमार्टम भी करेंगे। इसके साथ ही हम उन नाकादीन और कॉम्पिटिटर्स को भी करारा जवाब देंगे जो इस सीरीज को लेकर तरह तरह की मनफी बातें और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मालूमात का एक पूरा समंदर मौजूद है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें उस खूबसूरत और नाकाबिले यकीन मंजर का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर से पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। आप लोगों ने शायद ही कभी दुनिया की किसी भी गैर मुल्की क्रिकेट टीम को इस कदर किसी दूसरे मुल्क के कल्चर में जज्ब होते हुए देखा हो। मेरी स्क्रीन पर मौजूद इन खूबसूरत मनाज़िर पर गौर करें, जहां पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ एक आम से लोकल और रिवायती पार्क में मौजूद हैं। ये कोई 5 स्टार होटल का पार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा आम पार्क है जहां मुकामी बच्चे खेलने आते हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बाबर आजम एक हरे रंग के बच्चों वाले खिलौना घोड़े पर बैठे हुए कहकहे लगा रहे हैं, जबकि उनके बिल्कुल साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक खिलौना रॉकेट और एक छोटी सी ट्रेन पर बैठकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हैं और खुलकर हंस रहे हैं। उनके चेहरों की ये मुस्कुराहट, उनका ये सुकून और किसी भी किस्म के खौफ या सिक्योरिटी के मसले से आजाद होकर इस तरह एक आम पार्क में वक्त गुजारना दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान किस कदर महफूज मुल्क है और वहां के लोग कितने प्यार करने वाले हैं कि बड़े से बड़े आलमी स्टार्स भी वहां जाकर अपने तमाम तनाव भूल जाते हैं और आम आवाम की तरह जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी क्रिकेटर्स आते हैं, लेकिन वो इस तरह आम पार्कों में बेखौफ होकर नहीं घूम सकते। सैर सपाटे और पार्क में इस बच्चों जैसी मौज मस्ती के बाद जाहिर है कि भूख तो लगनी ही थी, और फिर जब बात हो लाहौर की और वहां खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, पार्क के इस चक्कर के बाद बाबर आजम अपने ऑस्ट्रेलियाई मेहमानों को लेकर सीधा लाहौर की मशहूर हुसैन आबाद फूड स्ट्रीट पहुंच गए। वहां मौजूद कड़ाही किंग नामी एक मुकामी और रिवायती रेस्टोरेंट के बाहर सजी लकड़ी की मेजों पर ये आलमी सितारे बिल्कुल देसी अंदाज में बैठे हुए नजर आए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मेज पर गर्मा गर्म मटन कड़ाही, सीख कबाब, ताजा और बड़े बड़े नान और ठंडी पेप्सी की बोतलें सजी हुई हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने हाथों से नान तोड़कर कड़ाही और गोश्त के चटखारे ले रहे हैं और बाबर आजम के साथ किसी गहरी और मजेदार गुफ्तगू में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। बकरा ईद के फौरन बाद ताजा गोश्त की ये कड़ाही और ये देसी बारबेक्यू खाकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बाकायदा एतराफ किया है कि पाकिस्तानी खानों का जायका दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। एक गोरे खिलाड़ी का यूं सड़क किनारे बैठकर अवाम के हुजूम के बीच इस तरह बेतकल्लुफी से खाना खाना ये बताता है कि वो पाकिस्तान को अपना ही घर समझते हैं। ये वो मेहमान नवाजी है जो पाकिस्तान की सफाकत का सबसे रोशन पहलू है और इसे देखकर हर इंसान मुतस्सिर हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ इतनी मोहब्बत, भाईचारा और क्रिकेट की खूबसूरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों और हमारे कॉम्पिटिटर चैनल्स के पेट में शदीद दर्द भी उठ रहा है। मैंने हाल ही में अपने एक कॉम्पिटिटर का स्क्रिप्ट सुना और उनका तज्जिया देखा, जिसमें वो इस शानदार सीरीज को लेकर इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनके मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के दौरे के लिए अपनी कोई मेन टीम नहीं भेजी, बल्कि वो इसे ऑस्ट्रेलिया की डी टीम यानी तीसरे या चौथे दर्जे की टीम करार दे रहे हैं। मजीद ये कि वो इस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि इस कथित डी टीम के अंदर भी खिलाड़ियों को इंजरीज हो रही हैं और वो अनफिट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तनकीद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कर रहे हैं कि पीसीबी ने इस कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ अपनी A+ यानी अपने तमाम बड़े और मेन सुपरस्टार खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आसानी से मैच जीत सके और दुनिया के सामने ये दावा कर सकें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। एक इंडियन एंकर होने के बावजूद मैं इस किस्म की मनफी सोच की शदीद मजम्मत करती हूँ।
पहली बात तो यह है कि मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी टीम डी टीम नहीं होती, और दूसरी बात, अगर कोई बोर्ड अपनी टीम भेज रहा है तो पाकिस्तान का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे ताकि सीरीज का मेयार बरकरार रहे और शायकीन को एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। अब जरा हकायक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कोई डी टीम भेजी है जैसा कि हमारे कॉम्पिटिटर दावा कर रहे हैं। आइए ऑस्ट्रेलिया के इस मुकम्मल स्क्वाड का एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। इस टीम की क़यादत जोश इंग्लिश कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई चालाक और समझदार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। अगर हम इस स्क्वाड के बल्लेबाजों पर नजर डालें तो इसमें टेस्ट और वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन मौजूद हैं। साथ ही मैट रेनशॉ जैसे सॉलिड ओपनर भी इस टीम का हिस्सा हैं। क्या लाबुशेन को आप डी टीम का खिलाड़ी कहेंगे? इसके अलावा टीम में विकेटकीपर के तौर पर एलेक्स कैरी मौजूद हैं, जिनका तजुर्बा दुनिया भर में माना जाता है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक कैमरन ग्रीन इस स्क्वाड की जान है। उनके साथ मैथ्यू शॉर्ट, ओपीक और एल स्कॉट जैसे नौजवान और जारहाना ऑलराउंडर्स भी शामिल हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। और अगर हम इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो वो किसी भी टीम को तहस नहस करने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर एडम ज़ैम्पा इस टीम में मौजूद हैं। साथ ही तनवीर संगा की फिरकी भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेगी। फास्ट बॉलिंग में रीले मेरेडिथ की तूफानी रफ्तार, नेथन एलिस के सटीक यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स, बिली स्टैनले का खतरनाक बाउंस और मैथ्यू कुहनेमन की कसी हुई बॉलिंग इस टीम को एक मुकम्मल और खतरनाक बॉलिंग यूनिट बनाते हैं। तो जो लोग इसे डी टीम कहकर पुकार रहे हैं वो दरअसल क्रिकेट की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं हैं। ये एक इंतहाई बैलेंस और टैलेंटेड स्क्वाड है जो पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड पर शदीद टफ टाइम देने के लिए आया है। और अब बात करते हैं उस A+ टीम की, यानी पाकिस्तान के उस खतरनाक और मुकम्मल स्क्वाड की जिसे देखकर ही दुनिया भर के बॉलर्स खौफ खाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस अहम सीरीज के लिए एक बहुत ही शानदार और अग्रेसिव फैसला करते हुए टीम की कमान अपने स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में सौंपी है। शाहीन बतौर कप्तान मैदान में जो एनर्जी और अग्रेशन लेकर आते हैं वो पूरी टीम का मोराल हाई कर देता है। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का तफसीली जायजा लें तो इसमें दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम अपनी तमाम तर क्लास और खूबसूरत कवर ड्राइव्स के साथ मौजूद हैं। उनके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के रन मशीन साहिबजादा फरहान, हार्ड हिटर अब्दुल समद, टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर और एक और नौजवान विकेटकीपर गाजी गौरी इस टीम की बैटिंग को मजबूती फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा एस हुसैन भी बैटिंग यूनिट का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने इस बार अपने ऑलराउंडर्स के शोबे पर भी खास तवज्जो दी है। सलमान अली आगा और शादाब खान जैसे तजर्बेकार और मैच विनर ऑलराउंडर्स के साथ साथ अंडर 19 से उभरने वाले अरफात मिन्हास और मास सदाकत को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बड़े सितारे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो असल ताकत है वो उनकी बॉलिंग है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी खुद नई गेंद से जो तबाही मचाते हैं वो किसी से छुपी नहीं है। उनके साथ हारिस रऊफ की एक्सप्रेस पेस और डेथ ओवर्स की महारत और नसीम शाह की खतरनाक आउट स्विंग और इन स्विंग स्पेस अटैक को दुनिया का सबसे खूंखार बॉलिंग अटैक बनाती है। इसके साथ ही आमाद दानियाल को भी फास्ट बॉलिंग में मौका दिया गया है। स्पिन डिपार्टमेंट में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की वापसी हुई है, जिनकी उंगलियों का जादू ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नचाने के लिए काफी होगा और उनका साथ देने के लिए सूफियान मुकीम जैसे नौजवान और टैलेंटेड स्पिनर भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा मुकम्मल और जानदार स्क्वाड है जिसमें तजुर्बे और नौजवान खून का एक बेहतरीन संगम नजर आ रहा है। पीसीबी ने ये टीम सेलेक्ट करके बिल्कुल सही पैगाम दिया है कि वो इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रहे और वो ऑस्ट्रेलिया को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जो कॉम्पिटिटर्स इस पर जल रहे हैं उन्हें जलने दे, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में वही टीम जीतती है जो अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। दोस्तों, बकरा ईद के इन खूबसूरत मनाजिर, लाहौर की कड़ाही, पार्कों की मौज मस्ती और दोनों टीमों के इस खतरनाक स्क्वाड के मुकम्मल पोस्टमार्टम के बाद अब हम सबको इस सीरीज के बाकायदा आगाज का शिद्दत से इंतजार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई, 2 जून और 4 जून को खेली जानी है। आप लोगों के ख्याल में क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम जो लाहौर के देसी खानों और मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी है, वो मैदान में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की आग उगलती गेंदों का डटकर मुकाबला कर पाएगी? क्या बाबर आजम अपने बल्ले से एक बार फिर दुनिया को हैरान करेंगे और क्या शादाब खान अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगे?
मुझे आप सबकी कीमती और तफसीली राय का कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। मैं आप सबके कमेंट्स खुद पढ़ूंगी और उनका जवाब भी दूंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की हर सच्ची और मुकम्मल खबर के लिए जिलानी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।